अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता 6 माह के फिगर्स आए हैं। इस दौरान हम लोगों ने 9 अरब डॉलर से जायद मालियत की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट कर ली हैं। बताएंगे कि इस साल कितने बिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, बांग्लादेश ने कितनी की हैं और मज़ीद क्या पोटेंशियल है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, हुकूमत बगले बजा रही है कि यूएई ने हमसे इस महीने जो 2 अरब डॉलर्स का कर्जा वापस लेना था वो उन्होंने एक मज़ीद साल के लिए मौखर कर दिया है। यानी वज़ीर आज़म साहब बमा वज़ीर आला पंजाब गुज़िश्ता दिनों जो स्पेशली रहीम यार खान मिलने गए थे यूएई के फरमारवा से, उसका मकसद पूरा हो गया है। इस खबर का प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान से टेक्सटाइल मसनूआत रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स 9 अरब डॉलर से ज़ायद रही हैं और पिछले साल के 6 माह की निस्बत ये 10% का इजाफा है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के इब्तदाई 6 माह के दौरान 8 अरब 29 अरब डॉलर्स की मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। इस साल हम लोगों ने उससे कोई 700 मिलियन डॉलर की मसनूआत जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड है, वो की हैं। अभी ये इजाफा सन 2022 के मालियाती साल से 3% कम है। याद रहे 2022 के मालियाती साल में पाकिस्तान के अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की थी, वैसे भी और टेक्सटाइल की भी। उस साल हम लोगों ने कोई 19 अरब 80 करोड़ डॉलर से जायद की टेक्सटाइल गुड्स दुनिया को एक्सपोर्ट की थी। तो हम उम्मीद है इस साल उस टारगेट को ज़रूर अचीव करेंगे। वैसे पिछले कैलेंडर ईयर के फिगर्स भी आए हैं, यानी जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 17 अरब 47 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं, जो कि एक साल पहले यानी कि 2023 के कैलेंडर ईयर में 16 बिलियन डॉलर्स थी। 1.5 बिलियन डॉलर्स हम लोगों ने पिछले साल ज़्यादा कमाया है। इस फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद है कि हम लोग 2 से 2.5 बिलियन डॉलर्स मज़ीद ऐड करेंगे। अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। हम लोगों ने 2022 का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट्स का साल देखा था। उसके 6 माह के अंदर हम लोगों ने 9 अरब 38 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। इस साल तकरीबन 9 की है। 380 मिलियन डॉलर्स की अभी भी कमी है 6 माह का अगर हम देखें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में इसमें ज़रूर बेहतरी आएगी। 2022 में जब हुकूमत ख़त्म हुई तो 2023 का 2024 के 2 साल थे, बहुत टर्मोइल के साल थे। इसीलिए हम कहते हैं कि हुकूमतों को 5 साल रहने दें। आपके मुखालिफ की हुकूमत भी है तब उसे 5 साल पूरे करने दें, क्योंकि जो उसने एक स्टार्ट लिया होता है, टेक ऑफ लिया होता है, जब हुकूमत तोड़ते हैं तो बिल्कुल नोज डाइव होती है। दोबारा से आपको ज़ीरो नहीं बल्कि मनफी से शुरू करना पड़ता है, फिर ग्रोथ की तरफ जाना पड़ता है। फिर हुकूमत की एक एक्सपेक्टेशन थी कि बांग्लादेश से को 5 बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर हमारे पास आएंगे। उतनी बड़ी तादाद में ऑर्डर्स नहीं आए। याद रहे इस साल जुलाई अगस्त के अंदर बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे, हुकूमतें तब्दील हुई, तो उसके बाद ख्याल था कि वहाँ जो इंडस्ट्री बंद है उसके ऑर्डर्स पाकिस्तान आएंगे, वो नहीं आए। वियतनाम चले गए, कंबोडिया चले गए, श्रीलंका चले गए। तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं इन्हीं 6 माह के अंदर। बांग्लादेश ने 19 अरब 88 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की हैं, जो कि एक साल पहले के इन्हीं 6 माह में 17 अरब 50 करोड़ डॉलर थी। बांग्लादेश ने अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इन बुरे हालात में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का इजाफा किया है। हम लोगों ने सिर्फ 700 मिलियन डॉलर का इजाफा किया है। ये 6 महीने कंपैरिजन हम कर रहे हैं जुलाई से दिसंबर 2024 का। और अगर हम गुड्स के मैदान में आए, इनके तमाम अशिया जो मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं, तो बांग्लादेश ने 6 माह में 24 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं, जिसमें टेक्सटाइल भी शामिल है। पाकिस्तान ने 16.5 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं, जिसमें टेक्सटाइल शामिल है। यानी 6 माह के अंदर बांग्लादेश हमसे 8 बिलियन डॉलर जायद है। तो हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए किस तरह इतने बुरे हालात में भी हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, हम उनके बारे में अच्छे जज्बात रखते हैं, लेकिन उनसे सीखना चाहिए। और जब आप मंडी में जाते हैं तो आपका मुकाबला अपने सगे भाई से भी हो सकता है। 2 भाइयों ने अगर एक ही मंडी के अंदर दुकान खोली है
तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे कंपटीटर भी होते हैं। अब हम बात करें इस मालियाती साल में बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 50 से 55 बिलियन डॉलर्स होगी तमाम चीज़ें डालकर, और हमारी कितनी होंगी, हम कोई 35 बिलियन डॉलर्स को टच करेंगे। बांग्लादेश की सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हमारी टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगी, यानी अभी हम लोगों ने कोई 9 बिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की है। अगले 6 महीनों में हम लोग 10 बिलियन डॉलर्स भी एक्सपोर्ट कर पाते हैं टेक्सटाइल गुड्स की मद में, तो हम लोग 19 बिलियन डॉलर्स पे होंगे। और तमाम चीज़ें हम जो एक्सपोर्ट कर चुके हैं 16.5 बिलियन डॉलर्स की, उसे डबल कर लें, ये होंगे 33 अरब डॉलर्स हम और ऐड करते हैं कि आखिरी 6 महीनों में एक्सपोर्ट बढ़ती होती हैं ज़्यादा, तो 35 बिलियन डॉलर्स हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स होंगी। और बांग्लादेश की सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 40 बिलियन डॉलर्स है। तो ये चीज़ें जो हैं मुल्क को फ़ायदा पहुंचाती हैं, और अगर आप ये काम करें तो आपको कर्जे भी कम लेने पड़ते हैं और कर्जे बार बार मौखर भी नहीं करवाने पड़ते जिस आस पर हम बैठे होते हैं। जैसे आज की दूसरी खबर है कि पाकिस्तान को जो यूएई ने कर्जा दे रखा है 2019 के अंदर 2 बिलियन डॉलर्स कैश का, वो जनवरी 2025 में हमने वापस करना था। ये हर साल हमने वापस करना होता है, जनवरी 2023 में, 24 में, 25 में, हम एक साल मौखर करवाते हैं। तो हम लोगों ने इस साल का कर्जा भी अब 2026 की जनवरी में वापस करना है, और हम वापस नहीं करेंगे, मजीद मौखर करवाएंगे। गुज़िश्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रहीम यार खान गए, उनके दौरे पे बहुत चहम गोइयाँ भी हुई। तो उस दौरे का सबसे बड़ा मकसद यूएई के फरमारवा शेख मोहम्मद से ये 2 अरब डॉलर्स का कर्जा मौखर करवाना ही था। बाकी बातें बाद में जी, वो इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं करने लगे। क्यों? आपकी हरकतें इन्वेस्टमेंट लाने वाली नहीं है। तो जो 2 अरब डॉलर्स हमने इस साल देना था, अगले साल देना होगा। फिर अब पिछले साल को डिस्कस करें, जो मालियाती साल था, पूरे मुल्क में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी सरमायाकारी आई है। यानी जितनी सरमायाकारी पूरी दुनिया से हमें एक साल के अंदर आई है, उससे ज़्यादा का तो कर्जा सिर्फ यूएई ने मौखर कर दिया है। क्या वजह है कि मुल्क हमें कर्जा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? वजह, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं हैं। मसलन शेख मोहम्मद जो कि सऊदीया के फरमारवा भी हैं, यानी कि आप डिफेक्टो कह लें, वैसे तो वली अहद है लेकिन सारा निज़ाम उन्हीं के पास है। उन्होंने बाकायदा शिकवा किया है कि आप लोग हमारे पास बजाय किसी प्रोजेक्ट की डिटेल फिजिबिलिटी लाएं, उसके प्रोज कॉन्स, फ़वायद, नुकसानात, मुनाफा डिटेल में डिस्कस करके हमें एक हार्ड कॉपी दें। आप सिर्फ 2 सफ़े लेके आते हैं कि हमारे पास 25 करोड़ की आबादी है, इसमें से 18 करोड़ नौजवान हैं। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जनाब। जो प्रोजेक्ट आप हमारे पास लाए हैं उसमें पैसे लगाने का हमें फ़ायदा क्या होगा? हम उस पर डिबेट करेंगे कि इतना नहीं होगा, इतना होगा, तो हम आपके पास सरमायाकारी भी करेंगे। तो कैसी बात है कि हम लोग सिसक का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी फिजिबिलिटीज़ बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अब देखना ये है कि हम लोग यूएई से इन्वेस्टमेंट कब लाते हैं। कर्जे तो मौखर करवाने में, हम तरले डालने में बड़े अहम हैं, बड़े कारा हैं, लेकिन हमें देखना है कि इस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री में लगाया जाएगा, यहाँ मसनूआत बनेगी, वो मसनूआत यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी, पाकिस्तान को डॉलर्स मिलेंगे, तब तो इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है। लेकिन अगर इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, चंद दुकानें खुल जाएंगी, तो वो फिर हमारी कंजम्पशन बढ़ाएगी और हमारी नुकसानात का सबब बनेगी। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।